देवी संतोषी और अन्य देवियों की शक्ति का छिन्न होना वास्तव में विचारणीय है। नारायण नारायण, सत्य कहा आपने। किंतु देवियों की छाया से देवलोक के पुष्पों की मुरझा जाने के पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है? क्षमा चाहते परम पूज्य पिताश्री, किंतु ये क्या था? देव ऋषि नारद, जिस नकारात्मक शक्ति के कारण एक कृत्य हुआ है, हम स्वयं उसे ढूंढना चाहते थे, किंतु प्रतीत होता है कि जितना हमने विचार किया था ये विषय उससे भी अधिक गंभीर है। देवी, हमें शंका है कि कहीं ये कृत्य देवी स्वर्णरेखा ने तो नहीं किया है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, कैसे समझाएं दरोगा साहब को कि हमारा जो होगा सो होगा। पर धैर्य सर हमारा इंतजार कर रहे होंगे कि भगवान वो कितने परेशान होंगे। दरोगा साहब, एक फोन कर सकते हैं क्या? जब तक हमारी पूछताछ पूरी नहीं हो जाती तब तक आप किसी को फोन नहीं कर सकती। अब जो कुछ भी मैं तुमसे पूछ रहा हूं उसका सब सच सच जवाब देना। जिस घर में तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ा गया है वो तुम्हारा घर था? जी, दरअसल इनको बाराबंकी जाना था, लेकिन काफी रात हो गई थी तो मैंने इनसे कहा था कि मेरे यहाँ रुक जाएं। जितना पूछा जाए उसी का जवाब देना, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। चल बोल। एक्चुअली उस दिन मेरे घर से बाहर निकलो, समझे ना? सुनाई दिया, मैंने कहा निकलो यहाँ से। अगर अंकुर जी को आपने यहाँ से निकाला तो हम भी इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। जब तक आपका रहने का कहीं और इंतजाम नहीं हो जाता आप मेरे घर पे रह सकती हैं। अच्छा ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो आपके घर ही चलते हैं। उम्मीद है तुम दोनों ने जो भी बताया वो सब सच है। अगर इसमें कुछ भी गलत निकला याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खत्म हो गया, लेकिन अब तक मुझे वो इंफॉर्मेशन नहीं मिली जो मुझे चाहिए। तुम लोगों के खिलाफ मुझे कोई सबूत तो नहीं मिला, लेकिन मुझे पूरा यकीन है इतनी रात को कोई हलवा पूरी बनाने के लिए तो नहीं मिलता, जरूर कोई लफड़ा है। हम दोनों वहाँ बातें कर रहे थे बस, और कुछ नहीं। मैडम, इतनी रात को कोई गैर मर्द के घर में बातें करने के लिए तो नहीं गए होंगे। ये बात कुछ हजम नहीं होती। आपको कैसे समझाएं कि? मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं, जल्दी से अपने गिरोह की जानकारी दो। गिरोह की जानकारी कैसे देंगे दरोगा साहब? कोई गिरोह हो तो जानकारी देना। हम दोनों वहाँ बस बातें कर रहे थे, यकीन मानिए हम लोग बेकसूर हैं। अपराधी फंसने के बाद यही बोलते हैं। आप माने या ना माने, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। वाह, इस धंधे में दोस्ती भी होती है? देखिए बहुत हो गया,
हम एक अच्छे परिवार की बहू हैं। कुछ बोलने से पहले 2 बार सोच लीजिए। इज्जतदार घर की बहू, इसका मतलब तो आपका पति भी होगा। दरोगा साहब, एक बार हमें अपने पति को फोन कर लेने दीजिए, फिर आपको हमारी बात पे भरोसा हो जाएगा। ठीक है, कर लो बात। इनको फोन देना इनका। और फोन स्पीकर पे रखना। फोन उठाइए धैर्य से। सर थोड़ा जल्दी कीजिए सर। हाँ, बिजी होंगे, दोबारा फोन करते हैं एक बार। ठीक है, एक बार और कोशिश करके दीजिए। The number you have called is currently switched off. स्विच ऑफ। लगता है आपके गिरोह का सरदार फोन नहीं उठाना चाहता। कोई बात नहीं, कब तक पुलिस से भागता फिरेगा। दरोगा साहब, पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रहे, लेकिन अब विश्वास कीजिए हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। अब हम कैसे साबित। दरोगा साहब, एक फोन और कर लेने दीजिए ना। ठीक है, एक बार और कोशिश करके देख लीजिए, लेकिन ये आपका आखिरी मौका होगा। जी। थैंक यू बेटा। पापा यहाँ सब हिलिएगा मत प्लीज। डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए कहा। ठीक है बेटा, थैंक यू। आप आराम करिए, हम अभी आते हैं। माँ जी, पापा को तसल्ली तो दे दी आपने, लेकिन अपने मन को कैसे समझाएंगी? जानती भी हैं आपकी संतोषी ने क्या गुल खिलाए। बहू, जरा धीरे बोलो। तुम्हें पता है ना कि संतोषी का नाम सुन के पापा परेशान हो जाते हैं। माँ जी, परेशानी तो अब हमारे पूरे घर पे मंडराने वाली। ये देखिए, आपकी लाडली बहू ने क्या किया है। नहीं मिल सकते, दरोगा जी आ रहे हैं, उनसे मिलने के बाद ही होगा। सर मुझे इंस्पेक्टर से नहीं मिलना, मुझे अपनी बीवी से मिलना जिसको आपने लॉकअप में रखा है। उससे मुलाकात नहीं हो सकती। अरे वो मेरी बीवी है यार, मुझे आप कैसे रोक सकते हैं उससे मिलने से? धैर्य सर, क्या बात। धैर्य सर आ गए। क्यों शोर मचा रहे हो? ये पुलिस स्टेशन है, आपका घर नहीं। वैसे आप हो कौन? सर मैं धैर्य मिश्रा हूँ, मैं संतोषी का पति हूँ। संतोषी मेरी बीवी है जिसको। अच्छा, तो तू ही है वो जिसने पैसों के लिए अपनी पत्नी को धंधे पे लगा रखा है। क्या कह रहे हैं आप? चल, तेरी बीवी के साथ तुझे भी लॉकअप में डालता हूँ। अच्छा हुआ तू आ गया। तूने उस कमरे में कैमरा लगाया था ना? चल वो चिप निकाल, चिप निकाल वो। धैर्य सर पे भी शक करने लगे। हाँ सर, मुझे छोड़िए, मेरे पास है वो चिप, मैं आपको देता हूँ। चल निकाल। चिप जेब में कहीं गिर गया। उल्लू समझता है मुझे, बेवकूफ बना रहा है। चिप निकाल। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। चिप मेरे जेब में ही था, शायद कहीं घर पे गिर गया। हीरो, क्या हुआ? कुछ ढूंढ रहा है क्या? हम तेरी मदद करें? हाँ वो मैं एक चिप ढूंढ रहा हूँ जो मोबाइल में लगता है ना वो।
तुमने देखा मैंने ये कहीं रखा? चिप नहीं, हमने तो नहीं देखा। क्या होता है वो? अरे वो धैर्य, धैर्य क्या है? अखबार में क्या छपा है ये? भाई आपको भी पता है कि ये खबर गलत है, सही नहीं है ये। संतोषी कभी ऐसा कर नहीं सकती, लेकिन और वैसे भी आप वकील हो ना, तो आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। प्लीज संतोषी के लिए केस लड़िए ना। अरे ये बड़ा केस है और मेरे पास ऐसा कोई बड़ा एक्सपीरियंस भी नहीं है। बेटर होगा कि तुम किसी बड़े लॉयर को केस दे दो, बट मुझे नहीं लगता कि ये बड़ा लॉयर भी कुछ कर पाएगा। सब कुछ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हाथ में है। हाँ, अच्छा होगा कि तुम उनसे ही बात कर लो। हीरो, आपने मुझे धोखा दिया है, मुझे फंसाया है। मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं प्रताप को बर्बाद कर दूंगा, लेकिन आप दोनों ने मेरा प्लान चौपट कर दिया। लेकिन अब ये बर्बादी आपसे शुरू हो गई। मैं भी देखता हूं कि आप यहां से कितने निकलती हैं। अब कुछ जैसा आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं। हमने कोई धोखा नहीं दिया। बस अब और नाटक नहीं। नाटक नहीं कर रहे। मैंने आप पर आग बंद करके भरोसा किया था, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई को आपने अपने झूठ से खरीदा है, वो भी धोखे से। आपने मेरी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है। मानते हमसे करती हुई, लेकिन ये सब क्यों किया? हम समझाते हैं आपको। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? बोलिए क्यों? कुछ ये क्या किया आपने? कौन निकल रहा? छोड़िए मुझे। आते जाइए। आज मैं कसम खा के कहता हूं कि मिश्रा परिवार का हर एक सदस्य आज से मेरा दुश्मन। मैं हर एक सदस्य को बर्बाद कर दूंगा। आज से मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, मिश्रा परिवार की बर्बादी, जिसकी शुरुआत होगी तुमसे संतोषी। हमें बस एक मौका दीजिए अपनी बात बताने का। आपको इस जिंदगी में दोबारा और कोई मौका नहीं मिलेगा। मिलेंगे तो सिर्फ आंसू, जिसका बहना ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आप समझ नहीं रहे। उसको निकाल करेंगे उस गंदगी को। आज उस गंदगी कहाँ जा रहे हो आप लोग? कौन हो? अरे हमें इंस्पेक्टर साहब से मिलना है भाई। अरे मालूम नहीं आपको ये पुलिस चौकी है? अगर सच कहना तो हमें कोई नहीं रोक सकता। हाँ, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। क्यों हल्ला मचा रहे हो? देखिए ना सर। कौन हो तुम लोग? अरे इंस्पेक्टर साहब, आपको हम धन्यवाद कहने के लिए आए हैं। क्यों भाई? चोर उचक्कों को पकड़ना तो हमारा रोज का काम है। हाँ, इस बार आपने बड़ा कारनामा कर दिखाया है। गंदी नाली के कीड़ों को जो पकड़ा है आपने। आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे इसकी और इसके किराएदार की। अरे साहब, जब से ये मोहल्ले में आया है तब से ये लड़की उसके घर पे रहती है। जब मन रात दिन तो उसके पास ही रहती है। कैसी बात कर रहे हैं आप? ये सब झूठ क्यों बोल रहे हैं? दरोगा साहब झूठ बोल रहे हैं। ये जानते तक नहीं हम इन्हें, न ये हमें कभी देखे हैं। चुप रहिए आप मैडम, मैं तो पहले से ही जानता था ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ऐसे मामलों में कौन सच बोलता है? साहब, इन दोनों ने पूरे मोहल्ले का माहौल खराब कर रखा है। पता नहीं ये लड़की कितने लोगों को फंसाती होगी। हमने ही नारी निकेतन में फोन किया था। हम चाहते हैं ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जुर्म कितना भी बड़ा हो, कानून के लंबे हाथ उसके गिरेबान तक पहुंच जाते हैं। इन दोनों को सजा जरूर मिलेगी। अरे क्या बिगाड़ा है हमने आपका? झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। भगवान के लिए सच बोलिए ना। क्या आप लोग मैजिस्ट्रेट के सामने गवाही दोगे? अरे साहब, ऐसी गंदगी को निकालने के लिए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए, आपका नाम और पता हमें बताइए। चलिए साहब। हाय बेचारी, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो?
वाह, सलाखों के पीछे है, फिर भी सवाल पूछने की आदत नहीं गई तेरी। इतनी बदनामी हो गई है, लेकिन चेहरे पे एक शिकन तक नहीं है। हमने कोई गलत काम नहीं किया तो हमें क्यों घबराहट होने लगी? अच्छा, कुछ गलत काम नहीं किया है तो यहाँ क्या कर रही है? वैसे भी तू संतोषी माँ की बहुत बड़ी भक्त बनती है ना, लेकिन झूठी नंबर 1 है। हरकतें तो देखो, मिश्रा खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। उस खानदान की ना बहू कहलाने लायक नहीं है तू। अच्छा सुन, यहाँ तो, अरे आना, तुझे एक राज की बात बतानी है। हम जानते हैं तेरे साथ ये सब किसने किया है। हमने। सच्ची कह रहे? हमने किया है? संतोषी, तू एक बहुत बुरे चक्रव्यूह में फंस गई है, जहां से तुझे हीरो भी नहीं निकाल पाएगा। अंकुर, हम तेरे साथ हैं, हम पर भरोसा कर। दरोगा साहब, हमारी संतोषिया को छोड़ दीजिए, उसने कुछ नहीं किया है। संतोषी, घबराने मत, मैं हूँ। संतोषिया, तुम घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ? ये क्या हो रहा है? चलो उठो यहाँ से। अगर आपको जाना है तो आपको महिलास के ऊपर से निकल के जाना होगा। बोले इज्जत साहब ने उसको दोषी करार दिया है, लेकिन हमारी संतोषिया निर्दोष है। देखिए, कानून को आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। बिल्कुल छोड़ो, संतोषिया को छोड़ो। हमारी संतोषिया निर्दोष है। लेडी कांस्टेबल, उठाओ इनको, निकालो। गौ माता, हम संतोषी के दुखों का निवारण कैसे करें? माती, आपको ही संतोषी की सहायता करनी होगी, अन्यथा उसके जीवन का मार्ग और कठिन हो जाएगा। आप सत्य कह रही हैं गौ माता, किंतु हम चाहकर भी उसकी सहायता नहीं कर पा रहे। पता नहीं ब्रह्मदेव ने उसके जीवन में क्या लिखा है। समय की लीला भी अद्भुत है। वहां धरती लोक पर संतोषी व्याकुल है और यहाँ देवलोक में एक नई समस्या ने जन्म ले लिया है। किंतु गौ माता, हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि संतोषी का पति उसके साथ है। ये समय अब उसकी परीक्षा का है। माते, संतोषी के पति का हृदय परिवर्तित हो चुका है। अब वो संतोषी के प्रति उत्तरदायी भी दिख रहा है, इसलिए हम भी इसी बात से संतुष्ट हैं। हेलो। ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है तू इस समय कहाँ है। वो क्या है ना हीरो, हम तेरी पल पल की खबर रखते हैं। मुझे पता था, इतनी गिरी हुई हरकत सिर्फ तुम ही कर सकती। एक औरत को बदनाम करने में शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो, देर से ही सही, लेकिन तूने हमें पहचान ही लिया।
अब हमारी बात ध्यान से सुन। जिन्हें तूने पकड़ा है ना, उन्हें मारने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि संतोषी की बेगुनाही का सबूत हमारे पास है। इसलिए तू वहीं पे रुक, हम वहां आते हैं। आ जाओ जल्दी, वेट करो तुम्हारा यहाँ पे। देख क्या रहा है, भागो यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? किस चक्रव्यूह में फंस गया? मदद कीजिए माँ, हमारी मदद कीजिए। हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा, किंतु ये अनुभूति हो रही है कि संतोषी हमें पुकार रही है। हम अपनी शक्तियों से नहीं, किंतु अपने अंतर मन से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं संतोषी। तुम अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखना, जीत सत्य की ही होगी। माँ, हमें अपनी भक्ति और आपकी शक्ति पे पूरा विश्वास है। हम जानते हैं आप सब देख रहे हैं और आप हमारी मदद जरूर करेंगे। हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे माँ। हम जानते हैं हमारी आपसे आस खत्म नहीं हुई है। बस आपका सहारा है माँ, बस आपका सहारा है। लगी थी, पानी पी रहे थे, फिसल गया हाथ से। गंदे काम करके बाहर तो गंदगी फैलाती ही है और यहाँ भी गंदा कर रही है। प्यास लगी थी, पानी मिल सकता है क्या? मुझे तुझ जैसी लड़कियों से घिन आती है जो सारी औरत जात को बदनाम करती हैं। ये तेरा घर नहीं है, साफ कर इसे। क्या चाहती हो? हमारा हाथ थाम लो, फिर हम संतोषी को हमेशा हमेशा के लिए आजाद करवा देंगे। शादी कर ले हमसे। अरे इतना चौक क्यों रहा है? हम तो तुझसे वही चीज मांग रहे जो हमारी है, जिस पर हमारा हक है। तुम्हारी है मतलब? शादी मेरी संतोषी के साथ हुई, फेरे मेरे संतोषी के साथ लिए, और ये शादी और ये प्यार जबरदस्ती नहीं होती है। जिससे मन लगता है ना, उसी से लगता है। किसी से भी मन नहीं लगा सकते। और तुम्हें क्या लगता है मैं संतोषी को भुलाकर तुम्हें अपना लूंगा? मर्जी तेरी है, या तो अपना प्यार चुन ले, फिर संतोषी कभी आजाद नहीं हो पाई, या फिर प्यार से हमारा हो जाए और संतोषी को आजाद कर। सर आप यहां पर साइन कर दीजिए। ठीक हो गया, आप जा सकते हैं। काका, हम जानते हैं कि अब बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन हमें दिखा नहीं रहे। पता नहीं काका हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। देखो बेटी, दुनिया क्या कह रही है, क्या कहेगी,
देखो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि तुम इस अंकुर के घर गए किस लिए थे। हम कैसे बता दे काका कि हम वहां क्यों गए थे और वहां हमें क्या पता चला। हमारे सच बताने पर शायद आप सच बर्दाश्त ही ना कर पाए। काका, अब तो हम पर यकीन है ना? हमें तुम पर खुद से ज्यादा विश्वास है, खुद से ज्यादा यकीन है, हमें पूरा भरोसा है तुम पर बेटी। लेकिन ये अंकुर। तो फिर आगे और कुछ मत पूछिए, हमें बस ये आशीर्वाद दीजिए कि हम सच के रास्ते पर चलकर सफल हो। देखो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ था, है और हमेशा रहेगा बेटी। लेकिन तुमने आज हमें एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया जहां हम चाहते हैं कि तुम्हारी मदद नहीं कर सकते बेटा। आप हमारी चिंता एकदम मत कीजिए, इस काम के लिए आपका बेटा है ना, धैर्य से रहते हैं, वो हमें यहाँ से निकालने का कुछ इंतजाम भी कर। देखो बेटी, लेकिन काका, लीजिए। काका, हम घर पर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना और काकी का ख्याल नहीं रखेंगे। जब घर लौटेंगे ना और आप और काकी हमें जरा भी कमजोर दिखेंगे तो हम अच्छे से खबर लेंगे आप। और बेटा तुम भी अपना ख्याल रखना। चलते काका। जीती रहो बेटी, जीती रहो। हे पटाखा, सुना है तो धंधा चलाने की वजह से अंदर आई है। जेरियो में धंधा चलाती है रे। पहले तो तुझे कहीं देखा नहीं। हम कोई धंधा नहीं करते। बिल्कुल सही कह रही है, इसने कोई धंधा नहीं किया था। सब कुछ तो छीन लिया हमसे, अब क्या करने आई हो यहाँ पर? हम ना कुछ छीनने नहीं आए हैं, बल्कि तुझे कुछ देने आए। बहुत समय से ये बना के रखा था, देख तो कैसा है। क्या है? खुद ही पढ़ लेना। क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? चल हम ही बताते हैं। ये ना हीरो और हमारे शादी का इनविटेशन कार्ड है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।